इमेजिन तुम्हारी एक एडवाइस एक पेशेंट की जिंदगी बच जाए या एक न्यू बॉर्न की पहली सांस तुम्हारे एफर्ट्स की वजह से हो। ये होती है एक डॉक्टर बनने की पावर। डॉक्टर बनना सिर्फ एक करियर नहीं, ये एक लेगेसी है, ये एक जीने का तरीका है। कुछ वीक पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश करी थी अबाउट फ्यूचर ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया, जिसमें मैंने बताया था कि एमबीबीएस करने के बाद क्या होता है एंड शायद वो उतना रिवॉर्डिंग ना हो जितना तुम सोचते हो। एंड हर बार की तरह बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स ने कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स रखे। कोई बोल रहा है कि भैया नेतागिरी बंद करो, सिस्टम में चेंज लाओ। कोई बोल रहा है आप खुद एमबीबीएस कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि एमबीबीएस का फ्यूचर खतरे में है तो आप क्यों एमबीबीएस को छोड़ नहीं देते। एंड कुछ का बोलना है भैया आप खुद तो डॉक्टर बन गए और अब हमें ऐसी वीडियो दिखा के डिमोटिवेट कर रहे हो। अब देखो, मुझे तुम्हें डिमोटिवेट करके लिटरली कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं जो भी बताता हूँ वो एकदम सच बताता हूँ एंड तो मैं तो छोटा भाई या बहन समझ के बताता हूँ। अब इन्हीं कमेंट्स के बीच मुझे एक कमेंट मिला, माय फादर एंड मदर बोथ आर डॉक्टर्स एंड आई कैन टेल यू दिस गाय इज 100% राइट। माय मॉम एंड डैड हैव ऑलरेडी टोल्ड मी नॉट टू हैव बिग होप्स ऑफ अर्निंग मच लाइक देम। विद द राइज इन सीट्स देयर विल बी राइज इन डॉक्टर्स। किसी की पेरेंट जो डॉक्टर हैं, जो मेरे से बहुत ज्यादा बड़े और एक्सपीरियंस्ड हैं, वो अपने बच्चे को मिसलीड नहीं करेंगे, वो अपने बच्चों को ऐसे डिमोटिवेट नहीं करेंगे। एंड देखो, एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। इस यूनिवर्स में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसका प्रोस एंड कॉन्स दोनों है एंड द सेम अप्लाइज विद डॉक्टर वर्ल्ड। एमबीबीएस की डार्क साइड के अलावा कुछ ब्राइट साइड्स भी हैं जो तुम्हें शायद पता भी ना हो एंड वो तुम्हें मैं आज बताने वाला हूँ। ये वीडियो एक सुपर मोटिवेशन होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो पिछली उस वीडियो को देखकर थोड़ा बहुत नाराज हो गए थे मेरे से। एंड इस वीडियो को स्पेशली मैं बहुत दिनों बाद व्हाइट कोट में बना रहा हूँ जस्ट टू मोटिवेट यू पीपल, कि तुम भी सपना देखो कि तुम भी एक दिन व्हाइट कोट पहन के अपने जूनियर्स को गाइड करोगे। एंड बिलीव मी, जब मैं तुम्हें एमबीबीएस के फायदे बताऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि अगर तुम ट्रूली पैशनेट हो डॉक्टर बनने के लिए तो कैसे तुम उन छोटी छोटी चीजों को इजीली ओवरकम भी कर सकते हो। देखो, मैंने डॉक्टर बनना तब डिसाइड किया था जब मेरे दादाजी की सडन डेथ हो गई थी। उस वक्त मैं 7th क्लास में था, अपने फाइनल एग्जाम्स दे रहा था एंड मैंने अपने जीवन में फर्स्ट टाइम किसी की डेथ देखी, वो भी मेरे घर में से किसी की। इस इंसिडेंट ने मेरी फैमिली को पूरी तरीके से इमोशनली ब्रेक कर दिया था एंड किसी को समझ में भी नहीं आया कि एकदम से अचानक ऐसा हुआ क्या जिससे मेरी दादाजी की अचानक मौत हो गई। सबसे ज्यादा पेनफुल बात ये थी कि जिस दिन उनकी डेथ हुई उसके एक दिन पहले वो बिल्कुल ठीक थे। वो सुबह उठ के नाश्ता करते थे, मंदिर जाते थे, पूजा करते थे एंड उसके बाद अपना काम करने के बाद रात को हमारे साथ डिनर भी करते थे। एंड उस दिन भी ये हुआ, घर पर बैठकर हम लोग शाम के टाइम पे न्यूज चैनल देखते थे। मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ जैसा होता है वैसा ही था। लेकिन अगले दिन उनका चले जाना एक ऐसी रियलिटी थी जिसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। जब रीजन पता चला तो समझ आया कि उनको डायबिटीज थी जो कि काफी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी थी। उनको न्यूरोपैथी हो चुकी थी जिसका मतलब उनकी नर्व्स डैमेज हो चुकी थी एंड इस वजह से उनको पेन का एहसास नहीं हुआ एंड उनको हुआ पेनलेस एमआई या फिर स्ट्रोक, क्योंकि डेथ एकदम से सडन थी। डॉक्टर्स भी नहीं बता पाए, पर हमने जो उनके सिम्टम्स थे उससे समझा कि ये दोनों ही प्रोबेबल डायग्नोसिस थे। उस वक्त मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अगर मैं थोड़ा और अवेयर होता एंड अगर उनकी कंडीशन पे पहले ध्यान दिया होता तो शायद उनका टाइमली ट्रीटमेंट हो सकता था, शायद वो हमारे साथ आज होते। ये गिल्ट और ये हेल्पलेसनेस मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे अपनी फैमिली और दूसरी फैमिलीज के लव वंस को उस दर्द से बचाना है जिस दर से मेरी फैमिली गुजरी थी। मुझे लोगों की मदद करनी है, उनके हेल्थ इश्यूज को समझना है एंड उनका टाइमली ट्रीटमेंट इंश्योर करना है। मुझे याद है जब मैं दादाजी के रूम में जाता था, उनका एक वार्म स्माइल के साथ मुझे देखना, उनका एक प्यार भरा आशीर्वाद। आज भी जब मैं किसी पेशेंट की मदद करता हूँ तो मुझे लगता है मेरे दादाजी कहीं ना कहीं मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप में प्राउड फील कर रहे हैं। डॉक्टर बनना मेरी ड्यूटी नहीं, मेरी डेस्टिनी थी। तुम कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो। तो अब बात करते हैं डॉक्टर बनने के बेनिफिट्स के ऊपर। बेनिफिट नंबर 1, प्रोफेशनल रिस्पेक्ट एंड स्टेटस। डॉक्टर बनने के बाद जो रिस्पेक्ट मिलती है वो एक अलग लेवल पर होती है। जिस दिन आप नीट का एग्जाम क्रैक कर लेते हो उस दिन से आपको लोग डॉक्टर डॉक्टर करके बुलाने लगते हैं एंड जिंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। सडनली आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। सोसाइटी में लोग तुम्हें केवल एक प्रोफेशनल के तौर पर नहीं देखेंगे बल्कि आपको एक सेवियर के रूप में ट्रीट करेंगे। हर एक प्रोफेशन इंपॉर्टेंट होता है लेकिन डॉक्टर का प्रोफेशन डायरेक्टली डेथ से जुड़ा हुआ है एंड यही एक सबसे बड़ा रीजन है। इसी वजह से डॉक्टर को हर जगह एक स्पेशल इज्जत मिलती है। जब भी आप अपने एरिया से निकलते हो या किसी भी रिलेटिव के घर में जाते हो तो आपको एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है। कुछ दिन पहले की बात है, मैं हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ चिल मार रहा था एंड इतने मुझे कॉल आता है मेरी चाची का एंड वो बताती है कि मेरे चाचा को स्ट्रोक आ गया है। रात का टाइम था, मैं जाता हूँ, वो लोग एमआरआई सेंटर पर अपनी एमआरआई के लिए वेट कर रहे होते हैं एंड मैं देखता हूँ कि उनको पार्शियल पैरालिसिस आ रखा है लेफ्ट हैंड और लिम्ब में। वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं और कोई भी चीज को पकड़ नहीं पा रहे हैं। मैं तुरंत समझ लेता हूँ कि उनको स्ट्रोक आ चुका है क्योंकि पहले भी उनको स्ट्रोक की हिस्ट्री रही है एंड में जो स्ट्रोक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है एस्पिरिन, एटोरवास्टेटिन एंड क्लोप्रोक्विल। जाता हूँ एंड सबसे पहले
खरीद करके उन्हें वो गोली देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्ट्रोक के लिए, प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है। उसके बाद मैं उनको हॉस्पिटल में लेके दिखवाता हूँ, जिसमें कि मेरे सर बताते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया ये मेडिसिन देके, इससे ब्रेन डैमेज मिनिमम होता है, एंड फिर वो उनको और मेडिसिन लिख करके भेज देते हैं। टू बी ऑनेस्ट, इस पूरे इंसिडेंट ने मेरी रिलेटिव्स के अराउंड बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ा दी, एंड दे स्टार्टेड कंसीडरिंग मी समथिंग स्पेशल, समवन जो एक वैल्यू रखता है सोसाइटी में। बेनिफिट नंबर 2, हाई अर्निंग पोटेंशियल। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ तुमको बहुत ज्यादा अर्निंग की अपॉर्चुनिटी देता है। अगर तुम नीट क्रैक करते हो और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो तुम्हारा बहुत कम पैसों में एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी। और तो और जब तुम एमबीबीएस के अपने आखिरी ईयर में होगे तब तुम इंटर्नशिप कर रहे होगे, एंड तब तुम्हें सैलरी मिलेगी विच वेरी फ्रॉम 12,000 to 30,000 डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। एमबीबीएस करने के बाद तुम्हें 50,000 से लेकर 60,000 की जॉब मिल जाती है। इसमें जैसे जैसे तुम स्पेशलिटी करते जाओगे तुम्हारी अर्निंग्स बढ़ती जाएंगी। एक सुपर स्पेशलिस्ट बनने के लिए तुम्हें मिनिमम 11 साल लग जाएंगे, लेकिन ये सब वर्थ इट हो जाता है, बिकॉज सुपर स्पेशलिस्ट बनने के बाद तुम आराम से 4-5 लाख पर मंथ अर्न कर सकते हो। बेनिफिट नंबर 3, जॉब स्टेबिलिटी। डॉक्टर्स की जॉब स्टेबिलिटी के बारे में सब जानते हैं। डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जो जब तक एग्जिस्ट करेगा इस दुनिया में, जब तक इस दुनिया में इंसान रहते हैं, क्योंकि जब लोग हैं तो बीमार तो पड़ेंगे ही, एंड बीमार पड़ेंगे तो उनको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ही। इससे साफ साफ समझ में आता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, डॉक्टर कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। ऑल्सो तुम जहाँ चाहो वहां रहकर काम कर सकते हो, गाँव से लेके फॉरेन तक। डॉक्टर प्रोफेशन इज नॉट बाउंड टू एनीवेयर बिकॉज पेशेंट्स आर एवरीवेयर। कोविड के टाइम पे सारी कंपनीज बंद हो गई थी, सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे, लोग घर पर बैठे थे, लेकिन डॉक्टर्स उस टाइम पर भी काम में लगे हुए थे। दुनिया में चाहे कितनी भी अनसर्टेनिटीज हो, डॉक्टर हमेशा फ्रंट लाइन पर रहेगा। बेनिफिट नंबर 4, फ्री ट्रीटमेंट फ्रॉम डॉक्टर्स। ऐसा कितनी बारी हुआ है कि मैं खुद को, मेरे रिलेटिव्स को, मेरी दादी, मेरे चाचा, इन सबको मैं हॉस्पिटल में दिखाने गया हूँ। फॉर फ्री डॉक्टर्स देखते हैं, इवन प्राइवेट डॉक्टर्स भी देखते हैं, एंड प्रायोरिटी पर तुम्हारा इलाज होता है, तुम्हारे रिलेटिव्स का इलाज होता है, उन्हें किसी भी लाइन में नहीं लगना पड़ता, एंड अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स वहां पर उनको देखते हैं, जस्ट बिकॉज तुम खुद एक डॉक्टर हो। दिस इज द पावर ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टर्स का अपने आप में कनेक्शन जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, वो एक दूसरे से फीस नहीं लेते, क्योंकि वो एक कम्युनिटी है। तुम जैसे ही डॉक्टर बनते हो तुम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हो। तुम किसी डॉक्टर को बताओगे कि तुम डॉक्टर हो तो अपने आप कनेक्ट करते हो, एंड दिस अनलॉक्स लॉट मेनी थिंग्स। बेनिफिट नंबर 5, पर्सनल फुलफिलमेंट। एक बहुत फेमस कोट है जो मुझे मोटिवेट करता है, गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर सो ही सेंड डॉक्टर्स। ह्यूमैनिटी के लिए डॉक्टर्स किसी गॉड से कम नहीं है। तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें दूसरे के लिए कुछ करना पसंद हो। कोई ओल्ड एज तुमसे रोड क्रॉस करने के लिए अगर बोलता है तो तुम खुशी खुशी उसको हेल्प करते हो, एंड बाद में तुम्हें खुद अच्छा महसूस होता है। इसे बोलते हैं पर्सनल फुलफिलमेंट। जब तुम डॉक्टर बनते हो तो तुम्हारे पास पेशेंट आता है जो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे होते हैं। उसके फैमिली मेंबर्स उस पर्टिकुलर डॉक्टर से सारी उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि डॉक्टर भगवान के रूप में आएगा और उनके लव वन को बचा लेगा, एंड जब ये तुम करते हो तो तुम्हें अलग ही किक मिलती है जो किसी प्रोफेशन में नहीं मिल सकती। इवन मेरे साथ ही ऐसा हुआ। रिसेंटली मैं अपने घर पर वैसे ही बैठा हुआ था, एंड मेरे से जो मेरी घर की मेड है वो बात करने आती है कि उसका बेटा बहुत टाइम से बीमार है। वो उसकी रिपोर्ट्स मुझे दिखाती है जिसमें कि मलेरिया पॉजिटिव आया हुआ होता है, एंड मैं सिंपली बोलता हूँ कि मलेरिया की दवाई चालू कर देते हैं। अब आई डोंट नो हाउ द डॉक्टर जिनके साथ उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है वो शायद कुछ क्वैक वगैरह होता है, एंड वो उनको कुछ ऐसी दवाइयाँ दे रहा होता है जिसकी जरूरत नहीं होती है, एंड एक्चुअल मलेरिया की दवाई जो कि क्लोरोक्विन है वो नहीं दे रहा होता है। मैं सिंपली उनको क्लोरोक्विन देता हूँ, उसको टाइट्रेट करके अकॉर्डिंग टू द पीडियाट्रिक एज ग्रुप, एंड एक दिन के अंदर ही उनका बेटा सही हो जाता है। एंड फिर वो मेरी मम्मी को थैंक यू बोलते हैं कि अब तो मैं डॉक्टर साहब को ही दिखाऊंगी, अब मैं बाहर के पैसे वेस्ट करूंगी जब घर में ही डॉक्टर है तो। एंड ये मुझे बहुत खुशी देता है, बहुत अंदर से प्राउड फील होता है, एंड बिलीव मी ये चीज तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, लिटरली कहीं नहीं मिलेगी। बेनिफिट नंबर 6, यू गेट टू नो अबाउट योर ओन बॉडी। एक हिडन बेनिफिट जो मुझे समझ में आया मेरी एमबीबीएस की जर्नी में। ऐसा कितनी बारी हुआ है कि मैं जब किताबें पढ़ रहा हूँ उसको पढ़ के मुझे समझ में आया कि मुझे क्या बीमारी है जो मैंने अपनी खुद कभी डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर के पास गया ही नहीं। जैसे कि मेरे को डीएनएस है जो मुझे 3rd ईयर में पता चला जब मैं ईएनटी पढ़ रहा था। डीएनएस मतलब होता है डेविएटेड नेजल सेप्टम, एंड ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो मुझे होती रहती हैं, मैं खुद ही खुद को ठीक कर लेता हूँ बाय गिविंग मेडिसिन टू माई सेल्फ ओनली। एंड ये एक बहुत फन चीज है। तुम खुद एक डॉक्टर हो तो तुम खुद के साथ हो, एंड जब भी तुम बीमार होते हैं, तुम्हारा कोई लव वन बीमार होता है, तुम ऑन कॉल उनकी हेल्प कर सकते हो, उन्हें किसी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। इंटर्नशिप के दौरान जब हम अलग अलग डिजीज देखते हैं, उनके पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं, तब हम केवल पेशेंट्स के लिए नहीं अपने लिए भी एक बेस्ट एडवाइजर बन जाते हैं। एज ए डॉक्टर तुम अपने बॉडी के सिग्नल्स को बेटर समझ पाते हो, एंड तुम्हें पता होता है कि अगर तुम्हें कोई सिम्टम आ रहा है तो वो कितना डेंजरस हो सकता है, एंड तुम्हें कब एक्शन लेना चाहिए। मुझे याद है मेरा एक बार एक दोस्त फीवर से परेशान था और वो बस ओवर द काउंटर पिल्स जैसे कि पैरासिटामोल लेके मैनेज कर रहा था। मुझे थोड़ा सा शक हुआ बिकॉज क्लिनिकल सेंस ने मुझे कुछ और सिग्नल दिया। मैंने उसको जिद करके प्रॉपर टेस्टिंग करवाने को कहा, एंड फिर पता चला कि उसको डेंगू था। अब सोचो कि अगर प्रॉपर टेस्टिंग सही टाइम पर नहीं होती तो क्या होता। ये नॉलेज ना केवल मुझे मेरी हेल्थ प्रोटेक्ट करने में बल्कि मेरे आसपास के लोगों की केयर करने में भी हेल्प करती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब तुम डॉक्टर होते हो तो तुम्हें पता होता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, एंड तुम्हें पता होता है कि कैसी चीजों को अवॉइड करके तुम लंबे टाइम तक फिट रह सकते हो। देखो अगर तुम्हें सपना देख रहे हो डॉक्टर बनने का तो मैं तुमसे बोलूंगा इस जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे। ये बहुत लंबी जर्नी होती
होती है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन और खुशी तुम्हें इस प्रोफेशन में मिलेगी उसके सामने सारे स्ट्रगल छोटे पड़ जाएंगे। अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारे मार्क्स अराउंड 600 से कम आ रहे हैं, इसका मतलब तुम कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। उन मिस्टेक्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया इस वीडियो में, तो तुम जाके देख सकते हो।